तो हेलो एवरीवन। आज मैं पढ़ा जा रहा हूँ ब्लड कलेक्शन मेथड, यानी ब्लड कलेक्शन कैसे करते हैं वो हम देखेंगे। ओके, चलो देखते हैं ब्लड कलेक्शन कैसे करते हैं और उसका यूज़ कैसे करेंगे और ब्लड लेके हम क्या करेंगे। चलो देखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। ब्लड कलेक्शन कितना मेथड होता है वो भी हम देखेंगे। चलो एक एक करके देखते हैं। तो फर्स्ट जो बोल रहा है क्या है, वो ब्लड कलेक्शन क्या है वो उसके बारे में हम जानेंगे। चलो देखते हैं। Blood collection is a process. Okay, blood collection is a process in which remove a small amount of blood from the body. यानी क्या बोल रहा है, ब्लड कलेक्शन एक प्रोसेस होता है। ब्लड कलेक्शन एक प्रोसेस होता है जिसको क्या बोला जाता है, बॉडी से एक स्मॉल अमाउंट जो ब्लड रहता है उसको रिमूव किया जाता है और उससे पता लगाया जाता है बॉडी में कौन सा बीमारी हुआ है। ओके, उसके बाद क्या बोल रहा है, अमाउंट ऑफ ब्लड डिपेंड क्या करता है, डिपेंड किसके ऊपर करता है, वेरियस टेस्ट के ऊपर। ओके, यानी कितना ब्लड कलेक्ट किया जाएगा वायल में बॉडी से, वो वेरियस टेस्ट के द्वारा पूछा जाता है, देखा जाता है। ओके, चलो देखते हैं ब्लड कलेक्शन प्रोसेस कितना प्रकार का होता है। पहले हम देखेंगे कैपिलरी ब्लड कलेक्शन, जिसको बोला जाता है स्किन पंचर। ओके, तो ये देखो, ये होता है स्किन पंचर। स्किन को पंचर करने के लिए चलो देखते हैं उसका प्रोसीड्यूर क्या बोल रहा है। उसके बाद देखो वेनस ब्लड कलेक्शन, जो जिसको वेनी पंचर बोला जाता है, जो सब लैब में यूज किया जाता है और हॉस्पिटल में भी यूज किया जाता है। ओके, चलो और क्या बोल रहा है, न्यूबॉर्न बेबी कलेक्शन, जो बच्चे में किया जाता है। ओके, उसके बाद क्या बोला है, आर्टरी ब्लड कलेक्शन। ये चार प्रकार का मेथड होता है, तो हम एक एक करके देखते हैं। चलो फर्स्टली क्या बोला है, कैपिलरी ब्लड कलेक्शन, जिसको स्किन पंचर बोला जाता है। सिलेक्शन ऑफ साइट ऑफ कलेक्शन। ओके, तो साइट सिलेक्शन करेंगे कि कहाँ से ब्लड लेंगे। ठीक है, चलो इन एन एडल्ट और चिल्ड्रन फिंगर, यानी चिल्ड्रन का जो फिंगर है उसमें क्या पंचर करेंगे, एंड ईयर लोब्स यूज द कंडीशन कलेक्शन। यानी क्या बोल रहा है, चिल्ड्रन का ईयर, यानी कान में जो नीचे में जो लोती रहता है उसमें भी कलेक्शन किया जाता है और फिंगर से भी कलेक्शन किया जाता है। ओके, चिल्ड्रन का जो एडल्ट रहता है। उसके बाद क्या, इन ए इन्फेंट ग्रेट वे ऑफ हील यूज फॉर कलेक्शन ऑफ ब्लड, यानी जो इन्फेंट रहता है, जो बच्चा रहता है, ओके, उसका जो पाँव की जो हील रहता है उस हील से भी कलेक्ट किया जाता है ब्लड को। ओके, चलो उसके बाद क्या बोल रहा है, कैपिलरी जो ब्लड कलेक्शन रहता है, कैपिलरी ब्लड कलेक्शन वो हम देखेंगे। कैपिलरी यानी जो मैंने बोला था ना, बच्चे से पाँव के हील से, देखो ऐसे कलेक्ट किया जाता है और कैपिलरी ऐसे। ओके, अब उसका कैपिलरी कलेक्शन ब्लड कलेक्शन करेंगे तो क्या क्या लगेगा, रिक्वायरमेंट क्या क्या लगेगा। देखो रिक्वायरमेंट, यानी ब्लड कलेक्शन ट्यूब, सिरिंज जिसको पीकर बोला जाता है, और कॉटन लगेगा, और स्पीड और अल्कोहल। ओके, क्या क्या, ब्लड कलेक्शन ट्यूब लगेगा, सिरिंज, कॉटन और स्पीड और अल्कोहल। ओके, उसके बाद हम देखेंगे मेन टॉपिक जो बोला है, प्रोसीड्यूर। ब्लड कलेक्शन प्रोसीड्यूर जो कैपिलरी प्रोसीड्यूर है वो हम पहले देखेंगे। तो क्या बोला है, फास्टली क्लीन द टारगेट आर द बाई 70% ऑफ एल्कोहल। ओके, फास्टली क्लीन किया जाएगा 70% ऑफ एल्कोहल से। ओके, टारगेट एरिया को। उसके बाद बाई यूजिंग ए डिस्पोजेबल नीडल पिक पिक द टारगेट एरिया, यानी डिस्पोजेबल जो सिरिंज रहता है, जो स्टेराइल किया सिरिंज रहता है, उसके द्वारा पिक किया जाएगा सिलेक्शन जो एरिया जो 70% एल्कोहल से तुम जिसको क्लीन किए थे। ओके, टारगेट एरिया को। उसके बाद बाय यूजिंग ए कॉटन सॉब फास्ट ड्रॉप क्या करेंगे, ब्लड को डिस्कार्ड कर देंगे। उसके बाद जो सेकेंड ड्रॉप जो है उसको यूज करेंगे, सेकेंड ड्रॉप ब्लड फॉर कलेक्शन। उसके बाद जो सेकेंड ड्रॉप जो ब्लड आएगा उसको हम कलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद
जो ब्लड जो यूज करते हैं, कलेक्ट तो हो गया। उसके बाद देखो जो कैपिलरी ब्लड कलेक्शन के बाद यूज किया जाता है, किसके लिए यूज किया जाता है, कौन सा टेस्ट लगाया जाता है। फास्टली क्या बोला है, एस्टिमेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के लिए टेस्ट लगाया जाता है। उसके बाद ब्लड सेल काउंट यानी सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट जिसको बोला जाता है, प्लेटलेट काउंट ब्लड ग्रुप के लिए, और थिक स्मीयर और मलेरिया पैरासाइट के लिए, पैरासाइट को देखने के लिए ओके कलेक्ट किया जाता है। हो गया। अब देखेंगे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछा जाता है, जिसको बोला जाता है वेनस ब्लड कलेक्शन, ओके, जिसको वेनी पंचर बोला जाता है। ओके, तो क्या क्या देखते हैं, क्या है वेनस ब्लड कलेक्शन, जो है वो है वेनस ब्लड कलेक्शन इज कॉल्ड, जिसको बोला जाता है क्या, वेनी पंचर। एग्जाम में पूछा जाता है वेनी पंचर मेथड डिस्क्राइब करो, डिस्क्राइब टू द वेनी पंचर मेथड मेथड ओके। तो वेनी पंचर मेथड यानी इसको ही बोला जाता है वेनस ब्लड कलेक्शन को। ओके, उसके बाद इट इज ए प्रोसेस फॉर कलेक्शन ऑफ ब्लड फ्रॉम द वेनियस फॉर परफॉर्मिंग ए लेबोरेटरी टेस्ट, यानी वेनस ब्लड कलेक्शन किया जाता है लेबोरेटरी टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए। ओके, इट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्रोसीड्योर, यानी ये होता है एक प्रकार का मोस्ट कॉमनली प्रोसीड्योर, ठीक है, जो सब लैब में सब हॉस्पिटल में यूज किया जाता है। तुम देखोगे हर लैब में हर कोई भी स्टूडेंट हो यही प्रोसीड्योर सब अपना अप्लाई ओके अप्लाई करेगा। उसके बाद हम तो ब्लड कर लिए, ये कलेक्ट कलेक्ट करेंगे तो कौन सा वेन से हम ब्लड कलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो नेम ऑफ द वेन्स, ओके, यानी सीरा का नाम हम देखेंगे। तो चलो देखते हैं क्या बोल रहा है। यानी ये देखो ये है मीडियन एंटीक्यू, ये होता है मीडियन एंटीक्यूवेटल फोसा जिसको बोला जाता है। इसके एरिया का नाम क्या होता है, मीडियन एंटीक्यूवेटल फोसा। ओके, तो देखो हम जिस वेन से ब्लड कलेक्ट करेंगे उस वेन का नाम क्या हो सकता है, बेसिलिक वेन, ये होता है बेसिलिक वेन। ओके, ये होता है सिफिलिक वेन, और ये होता है मीडियन क्यूवेटल वेन। ओके, ये होता है, इस तीन वेन से हम ब्लड कलेक्ट करेंगे। ओके, चलो इस वेन का नाम क्या क्या बोला, मीडियन वेन, सिफिलिक वेन, और ये होता है क्यूबॉइड जिसको बोला जाता है, उसका नाम सिफिलिक वेन बोला जाता है। ओके, ये बेसिलिक सॉरी बेसिलिक बोला जाता है, बेसिलिक वेन। ओके, चलो अब उसके बाद हम देखेंगे रिक्वायरमेंट, यानी क्या क्या लगता है ब्लड कलेक्ट करने के लिए, यानी ब्लड कलेक्ट करने के लिए क्या क्या लगता है, रिक्वायरमेंट क्या क्या लगता है। यानी डिस्पोजेबल जो सिरिंज रहता है वो 21 से 22 गॉज होता है, यानी एग्जाम में पूछा जाता है, भाई में पूछा जाता है, जो तुम सिरिंज कलेक्ट कर रहे हो उसका नीडल का साइज कितना है, साइज साइज यानी साइज कितना होता है, बोलो साइज, साइज पूछा जाता है, साइज कितना होता है, 21 से 22 गॉज। ओके, 22 गॉज साइज होता है। चलो 122 गॉज साइज का सिरिंज लिए, उसके बाद क्या, वैक्यूटिनर एंड इट्स नीडल, यानी जिसको भायल बोला जाता है, यानी क्या क्या लेंगे, देखो भायल लेंगे और सिरिंज लेंगे। ओके, लेने के बाद अब टूर्निकेट, टूर्निकेट जिसको बोला जाता है टूर्निकेट, वो हम लेंगे, और 75% अल्कोहल, और ग्लव्स एंड टेस्ट ट्यूब। ओके, लेने के बाद आप क्या करेंगे, ब्लड को कलेक्ट करेंगे। तो प्रोसीड्यूर तो देखना पड़ेगा ना, ब्लड कलेक्ट ऐसे करेंगे, प्रोसीड्यूर देखेंगे। तो प्रोसीड्यूर क्या बोल रहा है, फास्टली अप्लाई द टूर्निकेट, फास्टली हम अप्लाई करेंगे टूर्निकेट। ओके, अप्लाई करने के बाद ऑन आर्म, यानी आर्म में ऑफ पेशेंट का अबव 3 to 4 इंच ऑफ वेनिपंचर साइड, यानी वेनिपंचर साइड जो है उसमें 3 to 4 इंच ऊपर में हम टूर्निकेट बांधेंगे। बांधने के बाद उसमें क्या करेंगे, स्टाइल करेंगे 75% अल्कोहल से, देखो 75% अल्कोहल से क्लीन करेंगे उस एरिया को। उसके बाद नाउ इंटर द नीडल इन वेन एंड कलेक्ट द ए ब्लड। ओके, उसके बाद हम ब्लड कलेक्ट करेंगे। हो गया, देखो ये होता है प्रोसीड्यूर, ये होता है प्रोसीड्यूर, देखो इसे ब्लड कलेक्ट करते हैं। ओके, पहले क्या करेंगे, पहले देखो पहले हम टूर्निकेट को बांधेंगे, उसके बाद ये होता है एंटीक्यूवेटल फोसा, ठीक है, इसको क्या करेंगे रोल मोशन में, ठीक है, इंटर से इनर से अपर पर तक हम जाएंगे, ऐसे करके करके, ठीक है, ऐसे करते करते हम जाएंगे, स्ट्रल करेंगे कॉटन से। हो गया 75% अल्कोहल से कॉटन देके। उसके बाद क्या करेंगे, हम नीडल को इंटर करेंगे और ब्लड को निकालेंगे। ओके, चलो उसके बाद हम देखेंगे उसमें क्या क्या टेस्ट लगाया जाता है, यानी वेनस ब्लड कलेक्शन हम करते हैं ना, तो उसमें यूज किया जाता है कौन सा टेस्ट लगाया जाता है।
तो क्या क्या ईएसआर पीसीबी हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन ओके लगाया जाता है। सीबीसी जिसको कंप्लीट ब्लड काउंट बोला जाता है वो लगाया जाता है। वाल विटामिन टेस्ट लगाया जाता है जैसे कि ए बी सी डी ई के ऐसे टेस्ट लगाया जाता है। ऑल बायोकेमिस्ट्रिकल टेस्ट लगाया जाता है जिसको एलएफटी आरएफटी टीएसएच बोला जाता है ओके। ऐसे टेस्ट लगाया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे यहीं से मेरा उसके बाद नहीं यहीं से मेरा लेक्चर खत्म होता है ठीक है। तो जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो जल्दी से और मेरे साथ जुड़ जाओ और मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ और मेरे मेरे को कमेंट करो वीडियो कैसा लगा और मेडिकल से रिलेटेड वीडियो डालने के लिए मुझको सब्सक्राइब करो और फॉलो करो ठीक है। तो थैंक यू। मैं आशा रखता हूँ आप सब लोग मुझको जरूर सपोर्ट करेंगे ओके। और इस पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलो थैंक यू।